जय, सब संतों की जय। नारायण भगवान श्री महाराज की जय। तत्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या विवीरचतुरात्मानं मरोड़ीयां महितो महीयाम् इस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिल्लेयो क्रियते येनिदं धारयति च तस्मै परमात्मने नमः। चक्षुषा च दिव्ये नियोगम् अविष्करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरु ही परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं सद्गुरु के चरणों में स्वहृदय से नमन करते हुए उपस्थित दिव्य चक्षुमान एवं सती स्वरूपा देवियों व बालकगण सभी को स्वहृदय से नमन करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य चक्षुमान, आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। विज्ञान कहते हैं जहाँ पर वस्तु का यथार्थ में जैसा वैसा प्रैक्टिकल विधि के द्वारा देखना और जानना, देखने और जानने की विधि का नाम विज्ञान है। इसको भगवान ने किस प्रकार से विज्ञान की पद्धति से एक एक जो अंगों का विस्तार से वर्णन प्रैक्टिकल विधि के द्वारा करते हुए हम सबके बड़े ही सरल सुगम तरीके से जानने के हेतु से सर्वांग योग दिव्य दृष्टि के नाम से प्रणीत किया है, रचा। और विश्व में इतने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी धार्मिक ग्रंथों में विश्वरूप परमात्मा के विषय में बोला गया, परंतु उसके जानने की विधि उसमें प्राप्त नहीं। जैसे कि तत्त्वम असि, ये जो वाक्य आए हैं ये वेदों के हैं, परंतु ये वेदों में गान तो किए गए, श्रुतियों में गान तो किए गए, परंतु इनको दर्शन में प्रैक्टिकल युक्त दिखाने और समझाने की किसी ने युक्ति प्रदान नहीं की। उसे दिखाने और जनाने की जो योग युक्ति प्रदान की है वो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने की है, सर्वांग योग दिव्य दृष्टि के नाम से, जिसे विश्व के सारे अंगों का योग और मिलान, विश्व के सारे अंगों का योग और मिलान, वस्तु जो सामने भगवान ने कहा है कि वस्तु बतासा सामने अपने रखना भूलना नहीं। अध्याय दूसरे में भगवान ने यही बात तो कही है कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। तो बतासे अपने आगे रखने भूलने का मतलब ये था कि हम अगर
किसी का योग और मिलान करते हैं, किसी का योग और मिलान करते हैं तो उसे सामने कोई वस्तु पिंड के स्वरूप में अपने सामने रखना पड़ेगा, तभी तो योग मिलान कर सकते हैं। और वस्तु सामने ना हो, शब्दों में करे तो वो शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा, फिर वो प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा। तो इसका नाम अध्यात्म विज्ञान, इसी का नाम है अध्यात्म विज्ञान। अपने निस्वरूप की पहचान के लिए हमने सामने अपने बताता योग कोई पदार्थ सामने रख करके उससे योग और मिलान करके हमने देखा और जाना। तो भगवान ने यही पर कहा है कि बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, फिर देख है। तो अब बतासे को जब यहां रख लिया और फिर हमने उसको सर्वांग योग के द्वारा मिलान करके देखा, तो सर्वांग योग में जो कहा गया है कि तीसरे अध्याय में स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का जब देखने का जो 8 शब्दों में आया है कि स्वरूप वस्तु को देखो, देखना 8 अंगों से होता है, देखना 8 अंगों से होता है, और 8 अंग इस वस्तु में है और उसके देखने के लिए आपके पास 6 साधन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6ठा मन। इन 8 को देखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन पर्याप्त है आपके पास। और हमारे पास ही नहीं, आपके भी पास है और आपके भी पास है, और सब विश्व में जितना जो कुछ है स्थावर जंगम मनुष्य में, तो सबके पास ये 6 साधन देखने के लिए है। उपयोग करके देखें। प्रैक्टिकल विधि का विषय है ये, विज्ञान तत्व के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसे प्रैक्टिकल विधि के द्वारा योग मिलान करके देखें। किसी के बताने और बहकलाने में आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित मिल बना शरीरा। आगे 3 गुणों के विषय में भी बताया है, वहां कुछ दूर आगे जब रामचरितमानस के आगे जाएंगे तो 3 गुणों के विषय में भी बताया गया। और किसी ने कह दिया काला वो तो परमात्मा ऐसा है, काला वो तो ना उसके आंख है, ना कान है, ना पैर है, तो कैसे बताए उसको? उसकी उपमा क्या दी है कि बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन नयन परस बिन देखा, और गंध धारण विद मास बसेका, अस सब वाद अलौकिक करनी, और लीला जाए जा सुनई बरनी। तो इस विश्वरूप परमात्मा के कहीं हाथ पैर और पेड़ ये देख रहे हैं, अग्नि के कहीं आंख दिख रही है? बताइए, अग्नि के कहीं आंख दिख रही है? वायु के कहीं हाथ दिख रही, त्वचा दिख रही है? आकाश के कहीं कान दिख रहे हैं? जल में कहीं जिह्वा दिख रही है? पृथ्वी की कहीं नासिका दिख रही पृथ्वी में? परंतु ये 5 धात आपसे लग करके 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं जो देखने का कार्य कर रही है। अग्नि की आंख है, आकाश के कान है, और त्वचा वायु की है, और जिह्वा जल की है, और नासिका ये पृथ्वी की है। तो उन्होंने तो सही कहा कि इनमें जो हम 5 तत्व हैं, उन तत्वों में ये चीजें नहीं लगी हैं, परंतु उन तत्वों से हमारे पास विकसित होकर स्थूल दृष्टि में हमें जो ये हेड में लगी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पंचमहाभूतों से आकर के यहाँ पर विकसित हुई। और इस वस्तु में जो सामने रखा हुआ पिंड था, इस पिंड में जब हमने मिलान करके देखा तो सर्वांग योग में भगवान मायानंद जी ने 4थे अध्याय में कहा, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ही। फिर उन्होंने कहा कि इसे हाथ लगा देखो,
तो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वस्व विश्व में भरा हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान ने चौथे अध्याय में इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भास कराया है, और वो किसके माध्यम से? अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। कहा इसको बजा के कान से सुनो। अब इसमें जब हमने घर्षण क्रिया की तो इसमें जो शब्द ठन ठन फट फट जो भी हो रहा है ये आकाश तत्व का, और उस आकाश तत्व के आपके पास ज्ञान इंद्री कान है जो लगा हुआ है, जिसके माध्यम से शब्द पकड़ में आ रहा है। शब्द और कान में अंगुली डाल लीजिए, हम कुछ भी कहते रहे आपकी समझ में नहीं आएगा, और कान से हटा लेना तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगी भैया क्या कह रहे। इसी प्रकार से जिव्या इसमें लगाए तो रस जो भास हो रहा है ये जल तत्व है, और सर्वस्त्र जिव्या जहां जहां भी लगा के देखें तो सर्वस्त्र टेस्ट भी जैसे हो सकते हैं, खट्टे नमकीन चिरफिरे दायु, मतलब ढेर प्रकार हो सकते हैं टेस्ट के, परंतु वो जो टेस्ट है वो वही जल है, वो जल है, वो सर्वस्त्र व्यापक सत्ता से भरा हुआ है। और जिव्या सुखा लेना और कोई बतासा भी रख देना, तो जब तक जिव्या में जल की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक ये आपको भास नहीं होगा कि मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा। जिव्या को सुखा करके रख दें, फुनाइन की गोली भी नहीं आप बता सकते कि ये फुनाइन है, और जैसे ही जल उस पर उत्पन्न होगा तैसे ही भास हो जाएगा कि ये इस तरीके का इसमें टेस्ट है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हमारे पास हैं ये 5 महाभूतों से मिली हुई हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में 4वें श्लोक में कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मंदी अहंकार, यही मेरी प्रकृति के 8 अंग हैं, इन्हीं से बनाता हूं मेटता हूं संपूर्ण विश्व को। ऐसी कोई जगह नहीं है कि ये जहां पर 8 अंग व्यापक सत्ता से ना ओत प्रोत से भरे हों। फिर आगे भगवान ने कहा है कि आपके पास जो छठा साधन मन है, छठा साधन मन है, और मन से 3 गुणों की पुष्टि होती है, सत रज और तम। और सत रज तम इस वस्तु में भी दिखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, और संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर ये तीनों व्यापक सत्ता से ना हो। तो छठा साधन जो आपके पास प्राप्त हुआ है वो 3 गुणों की पहचान करता है, जिसे हम मन कहते हैं। अगर बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो इंद्रियां देखती, कारण देखने में तो अच्छी, फिर मन उसके गुणों की तारीफ करने लगता है, दबाने लगता है। ऐसा तो नहीं ये अंदर से सड़ा ऊपर से अच्छा दिख रहा हो, तो ये मन के संकल्प विकल्प होते हैं। तो मन अच्छा बुरा भासता है, और वो अगर उसे जरा सी भी शंका हुई कि नहीं गड़बड़ है तो वो नहीं लेगा, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा परंतु अंदर से वो गड़बड़ है। तो उसमें डबल क्रिया जो हो रही, तो मन के अंदर जो डबल क्रिया हो रही वो रजोगुण है। और इंद्रियों ने देखा अच्छा है, मन ने भी टिटोल करके देखा कि अलग अच्छा है, तो देखने से और परिणाम तक अच्छा ही अच्छा भास हो रहा है। ये उसका वेदांतिक भाषा में उसे सतोगुण संज्ञा ऋषियों ने दी, ये उसका सतोगुण है। तमोगुण दिखने में भी खराब, यूज में भी गड़बड़, शुरू से अंत तक जिसका प्रतिफल जो है बुरा ही बुरा रहे, वो वेदांतिक भाषा में ऋषियों ने उसे जो है तमोगुण संज्ञा दी है। अब ये 8 अंग जो भगवान तीसरे अध्याय की 8 अक्षरों में जो दिया है कि स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो छल जानना। अब ये 8 अंगों से निर्मित जो बनी हुई ये पिंड है, कहा ये जो पिंड है यही क्षर है।
यही क्षर है। अब इस क्षर में क्षरण हो रहा, प्रति क्षण एक से ऐसी कोई घड़ी नहीं जिस घड़ी इसका क्षरण ना हो रहा। क्षरण कहते हैं परिवर्तनशील गति को, परिवर्तन परमानेंट, इसका परिवर्तन जारी है, इसलिए इसे क्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं इसलिए कि इसमें व्यापक कूटस्थ एक स्थिति में स्थिर है, कभी उसका परिवर्तन या वो हिलमिल डुलमिल नहीं होता है, वो एक स्थिति में ही बना रहता है। टूटता है, फूटता है, सब कुछ होता है, परंतु उसकी मिठास वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। ये क्षर का परिवर्तन होता है, क्षर का बदलाव होता है। तभी तो भगवान ने कहा कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है। लखाते हैं इसे लेना, लखाते का मतलब है जो हम सूक्ष्म रूप से आपके पास जो कारगर बुद्धि है, कारण उसके द्वारा हम इस अक्षर आत्मा का दर्शन कराते हैं। वो सर्वव्यापक सत्ता में किस प्रकार से ओतप्रोत से भरी हुई है, जैसे बतासे में मिठास, जैसे बतासे में मिठास, ऐसे भी लगा के देखो, चख के देखो तो मिठास है। कल इसी प्रकार से सर्वस्व व्यापक सत्ता से ओतप्रोत से भरी हुई मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? तो बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। आंखों से, नेत्रों से, कान से मिठास का दर्शन नहीं किया जाता, बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। उसके अस्तित्व मतलब जो मिठास आत्मा का जो अस्तित्व है वो बुद्धि के बल से ही होगा, और बुद्धि नहीं लगाओगे तो उसका अस्तित्व भासमान नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है मिठास को सिद्ध करने के लिए हमारे पास सातवां साधन बुद्धि है, जिसके माध्यम से निराकार निर्गुण का दर्शन प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल विधि के द्वारा विज्ञान पद्धति के माध्यम से दिखेगा। ये शब्दों का विषय नहीं, देखने का विषय है और जानने का विषय है। भगवान ने कहा देखना और जानना, तब ये निश्चय में आएगा। तब भगवान ने क्या कहा 7वें अध्याय में, ये बुद्धि में ये स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। कहा ऐसा जब जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो जाए कि मेरे सहित दिखने वाला संपूर्ण विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, तो भक्ति होने लगे। अकम्प धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, और अकम्प ये धारणा बैठ गई, निश्चय हो गया, और द्वैत जो था वो समाप्त हो गया। अब क्या होने लगा? जब हम परमात्मा को जान गए तो रह क्या गया? वस्तु से व्यवहार और हमारे आचरण ये शेष रह जाते हैं। इतना जान परमात्मा को जानने के बाद आचरण और व्यवहार विश्वरूप परमात्मा समझ करके होना चाहिए। तो शब्दों में परमात्मा को जान तो लेते हैं, परंतु व्यवहार में नहीं ला पाते, व्यवहार में नहीं ला पाते, आचरण में नहीं हो पाता। इसलिए विज्ञानी तो कहलाते हैं, परंतु अधूरे विज्ञानी रह जाते हैं। इसलिए आज तो अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।